अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, मैं आई हुई हूँ गांव। तो यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए थे, मैं आपको दिखाती हूँ बारी बारी इन कपड़ों को। उससे पहले मैं आपको इस रूम का टूर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस रूम में कुछ ऐसा बेड पड़ा हुआ है। ये पूरा वुडन बेड है, ये देखें। ये रहे इसके साइड टेबल्स। और सबसे मज़े की बात बताती हूँ आपको, ये वाला सिटिंग एरिया, ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है और बहुत अच्छा है। आपको मैं दिखाती हूँ। ये भी पूरा जो है ये वुड का बना हुआ है, ये देखें कुछ इस तरह का। ये वाला जो पूरा फर्नीचर है, ये ब्लैक ब्राउन से कॉम्बिनेशन में है। और जो इसके साथ की सिटिंग अरेंजमेंट है वो देखें कुछ इस तरह की। ये बीच में कॉफ़ी टेबल है और ये चेयर्स हैं। चेयर्स बहुत खूबसूरत हैं। इसका जो कलर है वो इंक ब्लू है, कुछ इस तरह का। अगर आपने बनवानी है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप ऐसे ले सकते हैं। ये देखें, ये रही। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ लाइट्स नहीं है, तो मैं आप इसी लाइट में शूट करने वाली हूँ जिस तरह की भी हैं। चले चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो अभी कुछ यूँ है, इस रूम की जो लाइट है वो कुछ ज़्यादा ही येलो आ रही है, तो हम ये उठाते हैं अपने कपड़ों को और चलते हैं दूसरे रूम में। जी, तो अभी हम यहाँ पे करते हैं शूट। और मेरे ख्याल से ये लाइट बिल्कुल ठीक है। चले मैं बाकी सारे कपड़ों को यहाँ पे लेकर आती हूँ और फिर बारी बारी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप अपनी अम्मा को गिफ्ट देना चाहते हैं या अपनी किसी बड़ी बहन को देना चाहते हैं जो कि आपसे बड़ी हैं काफ़ी, तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से बरीज़े सबसे बेस्ट है। इसके जो डिज़ाइंस होते हैं सिंपल हैं, अच्छे हैं और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है आपको। मतलब बिल्कुल आप जैसे होता नहीं अम्माओं की चॉइस, उस हिसाब से बिल्कुल बरीज़ जो है सबसे परफेक्ट रहता है। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है जी हमारा आज का पहला ड्रेस। ये है बरीज़े का, स्किन कलर में है। ये पूरी शर्ट पे ओवरऑल कढ़ाई हुई है। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर ख्याल रखा करें, जब आप बरीज़े से कपड़े लें तो कोशिश किया करें ओवरऑल कपड़े लें जिन पे ओवरऑल कढ़ाई हुई हो, क्योंकि इसकी इटसेल्फ कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है। अगर आप गले और बॉर्डर वाले सूट्स लेते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अच्छा, तो इसको स्टिच कैसे कराया है? ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कढ़ाई हुई होती है। तो सिर्फ सिंपल सी फिनिशिंग दी है, मतलब पाइपिंग के साथ। और ये सिल्क की फिनिशिंग है, मतलब सिल्क की पाइपिंग लगी हुई है इसको। ये रहा, जैसे हमारी अम्माओं के कपड़े होते हैं, बटन्स वाले फुल स्लीव्स, सिंपल गोल गला है ये। और ये जो स्टफ़ है ये करंडी का है, बरीज करंडी। इसके साथ प्लेन ट्राउज़र है सेम स्किन कलर में। और जो इसका दुपट्टा है मैं आपको दिखाती हूँ। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है फ्रेंड्स, ये देखें। दुपट्टा जो है शिफॉन का दुपट्टा है। अच्छा, दुपट्टे को भी आपने फिनिशिंग ज़रूर देनी है, पीको नहीं करवानी सादी, क्योंकि वो बहुत बुरी लगती है। तो जैसे शर्ट की फिनिशिंग थी सिल्क की पाइपिंग के साथ, वैसे ही सेम दुपट्टे की फिनिशिंग की हुई है। ये देखें कितनी जो हैमिंग है वो कितनी नफासत के साथ हुई हुई है, ये देखें आप। तो ये था जी हमारा आज का पहला ड्रेस। अब मैं आपको दिखाती हूँ बरीज़े का दूसरा सूट। ये है जी हमारा दूसरा सूट, ये मस्टर्ड कलर में है। और जो इसका स्टफ़ है इसका भी बरीज़ करंडी स्टफ़ है। और एक और चीज़ बताती चलूँ, जो सारे ये बरीज़ के करंडी के सूट्स हैं ये 12 से 15 हज़ार की रेंज में हैं। मेरे ख्याल से अगर आप ब्रांडेड दूसरा भी सूट लेते हैं तो उसमें पैच वगैरह लगवा के आपको वो सूट भी इतने का पड़ जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बरीज़ के जो सूट्स हैं वो काफ़ी रिजनेबल पड़ते हैं। और ये देखिए फिनिशिंग जो है सेम, इसके अंदर जो ग्रीन कलर है इसी कलर की सिल्क के साथ इसकी फिनिशिंग हुई हुई है, हैमिंग हुई हुई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें सेम सिल्क की पाइपिंग है, कुछ इस तरह का गोल गला है। और इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, ये देखें इसका। और ये रहा जी इसका दुपट्टा, और सेम दुपट्टे को पाइपिंग हुई हुई है, इसकी फिनिशिंग ये देखें। अच्छा, पहले दुपट्टे की फिनिशिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह की थी, जैसे कि आपने देखी है। ये चौड़ी, इतनी चौड़ाई के साथ इसकी फिनिशिंग हुई हुई थी दुपट्टे की, लेकिन इसकी कम है। तो मेरे ख्याल से वो वाला ज़्यादा बेहतर लगती है और ज़्यादा दुपट्टा जो है इसके साथ खूबसूरत लगता है। तो अगर आप करवाएं तो कोशिश करें कि आप वो चौड़ी वाली जो है पाइपिंग जो है सिल्क की लेके उससे फिनिशिंग कराएं, बहुत खूबसूरत लगता है सिल्क के कपड़े।
ये देखें, इसका जो बीच में दुपट्टे के बीच में ये पूरा मोटिव बना हुआ है कुछ इस तरह का। फ्रेंड्स, ये है हमारा तीसरा ड्रेस। ये 2 पीस है, इसके साथ ब्लू कलर की शॉल है सिंपल, जो कि आप कहीं से भी ले सकते हैं, जो सिंपल सादी मरीना की शॉल्स होती हैं वो है इसके साथ। अगर आप इसका पैटर्न भी देखें तो शर्ट जो है वो ओवरऑल एम्ब्रॉयडरी में है। ये देखें, आप खुद भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा बंदा है जो कि सेम कॉपी बनाता है तो आप उससे भी करा सकते हैं। ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसकी जो फिनिशिंग दी है वो इसी के अंदर के कलर के साथ दी हुई है, और ये सिल्क के साथ फिनिशिंग है, इसकी हैमिंग हुई हुई है। ये देखें। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका गला। ये जी कुछ इस तरह का इसका गला बना हुआ है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ये देख लें, ये 4 लाइनें लगी हुई और बीच में पाइपिंग है ये, और बटन्स को ज़्यादा नहीं हुआ। जो इसके स्लीव्स हैं फुल स्लीव्स बने हुए हैं और वही सादे बटन्स लगे हुए हैं। तो ये था जी हमारा आज का तीसरा ड्रेस। आप बताइएगा इन तीनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा है। अगर मेरा फेवरेट पूछे तो मुझे सबसे ज़्यादा इन तीनों में से ये मस्टर्ड वाला पसंद है। ये बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। ये वाला जो ड्रेस है ये वर्दा का सूट है। ये 3 पीस है। इसका जो स्टफ़ है वो भी करंडी है। कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। फिनिशिंग जो है इसी के अंदर की ग्रीन सिल्क के साथ इसकी फिनिशिंग की हुई है। वही सिंपल सादा सा गोल गला है। वही सिंपल से टच वाले इसके भी बटन्स हैं। इसके साथ एक चेंज है, बाकियों के साथ शिफॉन के दुपट्टे थे लेकिन इसके साथ का दुपट्टा नहीं है। इसके साथ शॉल है, मैं आपको निकाल के वो शॉल भी दिखाती हूँ। और जो इसकी कॉस्ट थी ये लास्ट सीज़न के अराउंड 6000 रुपये में पड़ा था। ये है जी इसकी शॉल। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते रहें, शुरू से फॉलो करते रहें, तो आपको पता है मुझे प्लेन सूट्स बहुत अच्छे लगते हैं। सॉलिड्स मेरे सबसे फेवरेट है। अगर आपका सूट ये ख़त्म हो जाए, लाइक आप अगर आपने अब किसी को देना है या पहनने का दिल नहीं करता, तो आप ये शॉल रख सकते हैं और इसी शॉल के साथ कोई सादा सा प्लेन सा सूट लें अच्छा सा, अच्छे से स्टफ़ के साथ आप इस शॉल को दोबारा से यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे इस शॉल को दोबारा यूटिलाइज़ करना हो तो मैं सिंपल ये जो इसका बेस कलर है इस कलर की मैं इसका सूट लूँगी और मैं इसको शॉल को दोबारा यूटिलाइज़ कर लूँगी। अभी इसको फेंकना नहीं है क्योंकि अभी ये बिल्कुल ठीक शॉल है और ज़रूरत भी नहीं होता। इसी तरह आप एक शॉल के साथ 2-3 सूट्स भी बना सकते हैं। तो ये थी जी इसकी शॉल। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे डमी नहीं है भैया, आपको ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। अगर होती तो मैं आपको उस पर लगा के ये सारे ड्रेसेस दिखाती। तो ये है जी हमारा नेक्स्ट बरीज़ का सूट। ये भी 3 पीस था। इसका जो दुपट्टा है वो शिफॉन का है। जो इसका स्टफ़ है वो करंडी का है, दानेदार करंडी। ये देख लें आप। ये इसका जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह का बना हुआ है। ये देखें, फिनिशिंग वही सिल्क के साथ हुई हुई है। इसकी भी सेम, जो अंदर कोई सा भी कलर ले लें, आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। फिनिशिंग हुई हुई है। वैसा ही सादा सिंपल सा गोल गला है इसका भी, और जिसके स्लीव्स हैं जैसे बाकियों के स्लीव्स थे सेम वैसे इसके भी स्लीव्स हैं। ये देखें, ये है। और अब वेलवेट का सूट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप में से किस किस के पास है। तो फ्रेंड्स, ये है ब्लैक वेलवेट। इसको कुछ नहीं कराया हुआ। अगर आपने वेलवेट किसी फंक्शन वगैरह के लिए पहनी है या अपनी अम्मा वगैरह को गिफ्ट करना है तो फ्रेंड्स आप सिंपल वेलवेट लेके भी दे सकते हैं। ये जी पूरा वेलवेट का सूट है। और कभी भी ऐसा नहीं करते कि खाली शर्ट वेलवेट की लेते हैं। जो 2 पीस है वो 2 पीस ही वेलवेट का लिया जाता है। और इसको भी कुछ नहीं हुआ, सिंपल इसकी हैमिंग हुई हुई है। कोई पाइपिंग कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ सादी हैमिंग हुई हुई है। और वही सिंपल गोल गला है, ये देखें, और सिंपल सादे से इसके स्लीव्स हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अभी तक आपको सबसे अच्छा वाला ड्रेस कौन सा लगा, आपको कौन सा वाला डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट सूट्स। ये वाला जो ड्रेस है ये लास्ट ईयर मारिया भी से ख़रीदा था। ये देखें, अगर मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखा दूँ तो ये शर्ट पे पूरी कुछ इस तरह की, मारिया भी का नहीं सॉरी, ये सना सफीनास का है। ये देखें, कुछ इस तरह इसकी कढ़ाई हुई भी है और कंट्रास्ट में बिल्कुल वैसी ही सिल्क की पाइपिंग लगी हुई है। और ये जो है ये खद्दर के स्टफ़ में है। अब मैं आपको दिखा, इसका जो गला है कुछ इस तरह का बना हुआ है। ये पता नहीं यहाँ पे क्या लगा है, इसको मैं बाद में चेक करती हूँ। और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसके साथ की शॉल। तो ये है कुछ इस तरह की सेम वैसी
जैसी शर्ट है इसकी, कुछ इस तरह की सेम जो है इसकी शॉल है, ये देखें, ये बनी हुई है। इसके बाद हमारा आखिरी सूट रह गया, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये वाला जो सूट है हमारा, ये भी वर्दा से है। ये ग्रे कलर की इसकी बेस है और ऊपर क्रॉस स्टिच की सारी कढ़ाई हुई है, कुछ इस तरह की देखें आप। ये फ्लावर्स लगे हुए हैं और उसके बाद इसका जो दामन है ये बना हुआ है कुछ इस तरह का। क्रॉस स्टिच की कढ़ाई किस किस को अच्छी लगती है, और जो इसको उन्होंने फिनिशिंग की हुई है वो प्लम से कलर में की हुई, क्योंकि जो बेस कलर है वो ऑलरेडी काफ़ी डल है। अगर उसी सेम कलर की इसकी फिनिशिंग होती तो वो सूट जो है और डल हो जाता। और यहाँ पे सबसे ब्राइट कलर वैसे तो पिंक भी है, आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से कंट्रास्ट कर सकते हैं, आपको किस तरह की फिनिशिंग चाहिए, किस कलर में फिनिशिंग चाहिए। तो ये इन्होंने पर्पल में प्लम से कलर में इसकी फिनिशिंग की हुई है। इसका जो स्टफ़ है वो भी करंडी का है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा भी। मुझे ना क्रॉस स्टिच की जो कढ़ाई है वो बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसको क्या करती हैं, आप सिंपल सा प्लेन सा कपड़ा लें, उसको लेके आप मशीन वाले को दें और उससे सादी सी कढ़ाई अपने हिसाब से छोटा सा मोटिव जो है पूरी ओवरऑल शर्ट पे आप करवा सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है। क्योंकि अगर आप ऐसे ब्रांडेड लें तो फ्रेंड्स वो काफ़ी महंगा पड़ते हैं। तो ये देखें, ये शिफॉन के दुपट्टे पे सारी क्रॉस स्टिच के मोटिव्स बने हुए हैं। जिस तरह शर्ट की फिनिशिंग हुई हुई थी वैसे ही सेम दुपट्टे की फिनिशिंग हुई हुई है प्लम के साथ, ये देख लें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।